जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि भाई आज के साइडवेज मार्केट में आपने बहुत बड़ा लॉस नहीं किया होगा, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा होगा कि मार्केट ने सेकंड हाफ में कल रैली दिया है तो आज भी बहुत अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। बट मार्केट ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिलहाल मार्केट अभी ओपन ही है। तो चलिए मैं आपको अपने ट्रेड समझाता हूँ। मैंने भी साइडवेज में लॉस किया, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आए थे चार्ट पे, और चार्ट पे आप देख रहे होंगे तो मैंने इस साइडवेज जो मेरा कंप्लीट साइडवेज जोन था, मैं इसमें सिर्फ बुलिश ट्रेड की प्लानिंग करा था। तो एक कंप्लीट साइडवेज जोन में मैंने कॉल ऑप्शन को भी ट्राई किया, पुट ऑप्शन को भी ट्राई किया, किसी के प्रीमियम नहीं बढ़े। जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको एंट्री लेने के बाद ही पता चल जाता है आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो वो मेरे यहाँ पर दोनों के दोनों एसएल हिट हो गए थे, एंड उसके बाद मेरा सिर्फ एक थर्ड ट्रेड बचा था कि मैं उसको लूँ ना लूँ। लेकिन यहाँ पर अपने पास एक बिग बार सेटअप बना था, ये बड़ी सी हेल्दी कैंडल है, लेकिन ये मेरे से मिस हो गया क्योंकि प्राइस यहाँ तक नीचे सेकंड कैंडल में निकल चुका था। एंड देन मैंने वहाँ पे एक और अपना ट्रेड लिया, और वो ट्रेड मेरा कॉल साइड का बना है। यहाँ पर मैंने आपको पोजीशन दिखा रखी है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर भी अपना एक बिग बार सेटअप बना था, लेकिन मैंने जो स्ट्राइक प्राइस ट्रेड किया, एक तरीके से आप इसको 0-0 भी कह सकते हो, 0-0 ही ट्रेड था। 21,650 का मेरे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस था जो मैंने ट्रेड किया, जो कि अराउंड 5 रुपये के आसपास चल रहा था, जिसने 13-14 का हाई मारा। तो मैंने 5 से उठाना स्टार्ट कर दिया, 10-11, 9-10-11 के आसपास मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो इस ट्रेड ने ऑलमोस्ट मेरे जो 2 ट्रेड के एसएल थे उसको रिकवर कर दिया, मतलब जो ऑलमोस्ट जो मेरा 2 ट्रेड का लॉस था उसको कवर अप कर दिया। अब मैं आपको अपनी ट्रेड की पोजीशन पे लेके चलता हूँ। तो अभी आए थे, अब मेरी जो ट्रेड पोजीशन है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस और पुट साइड के दोनों स्ट्राइक प्राइस में मेरा लॉस है, लेकिन जो थर्ड ट्रेड मैंने लिया था उसने ओवरऑल जो मेरा लॉस है वो कवर करके मेरे को प्रॉफिट में ला दिया है। अब बात करते हैं कल के लिए मार्केट एनालिसिस की, कि कल मार्केट क्या हो सकता है, क्योंकि कल है बहुत मेजर एक्सपायरी, मतलब जिसको आप कहते हो सबसे बड़ा इंडेक्स कह सकते हो आप उसको, वो है हमारा सेंसेक्स का, और बहुत लोग उस पर 0-0 करते हैं। तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रह सकते हैं, उसको कवर करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम डायरेक्टली चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। और सेंसेक्स के चार्ट पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये मैंने 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट रखा हुआ है, और एक चैनल फॉर्मेशन कर रहा है। ये बहुत बढ़िया है, ऐसा चैनल जरूरी चाहिए होता है अगर आपको मार्केट को और नया नेक्स्ट रैली बनाना है। लेकिन अभी जो मार्केट टिका हुआ है आज के दिन में, जहाँ पर टिका हुआ है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के अराउंड पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये है इसका रेजिस्टेंस लेवल इस चैनल का, देखो 1 2 3 4, और अगेन आज ज़्यादा फॉल नहीं किया, नीचे आया था लेकिन उसके बाद वापस से ऊपर चला गया है। तो रेजिस्टेंस के अराउंड पे होल्ड कर रहा है। इसके पास अभी जो करंटली सपोर्ट है वो है 71,550 के अप्रॉक्स का सपोर्ट है। उसके बाद नीचे जो अनदर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 71,140-150 के अप्रॉक्स का इसका एक और सपोर्ट है जो मेजर सपोर्ट है। ठीक है, अब बात कर रहे थे रेजिस्टेंस लेवल। जो इसका करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है अप्रॉक्सिमेटली 72,000 का एक राउंड नंबर मान लो, वो एक मेजर रेजिस्टेंस। अगर उसको निकालता है तो आपको एक बड़ी रैली ऊपर को देखने को मिल सकती है, बट एक कल हो पॉसिबल नहीं है, या हो सकता है डायरेक्ट गैप अप के साथ मार्केट हमारा खुल सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी मार्केट में काफी ज्यादा रिजल्ट आने वाले हैं। और जितने लोग बिगिनर्स हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई सेंसेक्स को थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करोगे ट्रेड करना, वही आपके लिए बेटर है, क्योंकि सेंसेक्स बहुत ज्यादा प्रीमियम आपका खा सकता है, मीन्स आपके लिए डेंजर हो सकता है। बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी भी सेम फॉर्मेशन में चल रहा है, निफ्टी ने भी सेम अपना चैनल फॉर्मेशन बनाया हुआ है, जो कि हमारे को नई रैली दिखाने के लिए बहुत सही रहेगा कि चैनल के बाद ही ये ब्रेक करके अप मूव दे। इसके भी जो लेवल है, इसका सेम रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 720 या 750 के अप्रॉक्स का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। और आज का जो इसका एक सपोर्ट बना हुआ है 21,600 से डायरेक्ट सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इट मीन्स अभी ये भी इस रेजिस्टेंस के अराउंड पर मार्केट घूम रहा है, तो ये भी आपको एक अच्छी खासी अपवर्ड की रैली दिखा सकता है। बट इन बिटवीन अगर मार्केट रहे तो आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है। ठीक है, तो अगर हो सकता है कल गैप अप, बड़ा गैप, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये गैप अप हमें देख सकता है कल, तो आज गैप अप दिखा भी, लेकिन उसके बाद वही सेलिंग प्रेशर आ गया क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास था। कल अगर गैप अप दिखता है और सस्टेन कर सकता है तो हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट इंपैक्ट करेगा मार्केट को। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी भी वही सेम फॉर्मेशन, वही सेम पैटर्न में चल रहा है। बैंक निफ्टी का भी वही पैटर्न है कि ये भी एक चैनल फॉर्म कर रहा है, बट ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, तो ये चैनल के कभी बाहर निकल जाता है, कभी अंदर आ जाता है। बट इसका देखेंगे तो ये भी अगर गैप अप के आसपास हमें देता है तो बहुत बढ़िया, तो हमें सस्टेन होकर एक रैली नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए तो इसके पास जो अभी सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो है 47,200 के अप्रॉक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस ये है, इसकी भी जो ट्रेंड लाइन आ रही है, रेजिस्टेंस के नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन आपके लिए हो सकता है। आप इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही काम करिए, अदरवाइज इन बिटवीन रहता है तो अवॉइड करिएगा, ज़्यादा इसमें जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। पॉलीकैप अभी मार्केट में आप सभी सुन होंगे कि सब लोग लगे पॉलीकैप, ये न्यूज़ आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पॉलीकैप का न्यूज़ क्या आया था,
पॉलीकैब का ये था कि आईटी डिपार्टमेंट ने इन पर रेड किया है, मतलब ठीक है। तो इनके पास अनअकाउंटेड कैश था, 1000 करोड़ के ऊपर का अनअकाउंटेड कैश, मतलब कैश सेल थी अनअकाउंटेड 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ का कैश में सेल होना, वो भी अनअकाउंटेड, बहुत बड़ी बात होती है। तो उसकी वजह से मार्केट में कंप्लीटली आज 20%, 21% ऑलमोस्ट गिरा हुआ है। अभी 21% का फॉल यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो जब भी आप पैसा मार्केट में स्टॉक में लगाते हो, किसी में भी लगाते हो, कोशिश करो डाइवर्सिफाई करो, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप स्टॉक हो। एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा के मत रखो, कभी भी स्टॉक गिर सकता है या पिट सकता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं अपने पास कि रिलायंस अभी बहुत अच्छा लेवल पर रिलायंस बैठा हुआ है। ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वन डायरेक्शनल मूव दिया है और इसमें बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बनना स्टार्ट भी हो गई है और इसने बहुत लंबे टाइम से इस एक जोन को, इसने एक अपनी इंपॉर्टेंट लेवल को इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप ये देख रहे होंगे बहुत टाइम से एक लेवल के बीच में बैठा हुआ था, अब इसने ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक दिया और काफ़ी अच्छी रैली कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये आपको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे, मतलब अभी तक तो इसने बहुत अच्छा मूव दे दिया है, इस ब्रेकआउट से लेकर यहाँ तक का एक मूव दे दिया है। तो रिलायंस ने रैली करना स्टार्ट कर दिया और ये स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम पर भी आपको इंट्राडे के लिए शेयर किया हुआ था। आप जाके चेक, मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस रिलायंस का मैंने चार्ट आपको शेयर किया था एंड ये कंप्लीट बहुत वन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए भी, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा मूव दिया है। अब आते हैं न्यूज़ की। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद आपको ऑलमोस्ट सभी जो मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट्स, जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करने वाली हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास HDFC AMC का लाइव मार्केट में रिजल्ट आ चुका था, उस रिजल्ट को भी आप देख लीजिए। HDFC AMC का Q3 नेट प्रॉफिट 32% का जंप आया है और एक कंपनी का अच्छा रिजल्ट आना इंडिकेट करता है कि आपको और कंपनीज का भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ये मार्केट के लिए पॉजिटिविटी है क्योंकि ऐसा कोई मार्केट में अभी तक का कोई ऐसा क्रैश आया नहीं कि IT कंपनियां पिटे। तो इसी के साथ साथ हमारे पास और भी रिजल्ट आने वाले हैं मार्केट में, ठीक है। तो और रिजल्ट की बात करें तो इन्फोसिस का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, TCS का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी मेजर IT कंपनीज हैं जो क्या बोलते हैं निफ्टी में बहुत अपना वेटेज रखती हैं। तो इन बड़ी कंपनीज का भी रिजल्ट आने वाला है, तो इसके साथ साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट में हो सकता है रिजल्ट के बाद कल गैप अप भी हमें देखने को मिले और हो सकता है US मार्केट के अकॉर्डिंग हमें गैप डाउन भी देखने को मिले, लेकिन जो भी मिलेगा हमको बहुत वॉलेटाइल मूव मिलेगा। तो अगर मार्केट में वॉलेटाइल मूव है तो कोशिश करो कि आप ट्रेड करना कम क्वांटिटी से, है ना। और क्योंकि हर लोगों का जब मार्केट रिजल्ट आ रहा होता है, मार्केट में रिजल्ट आ रहे होते हैं, तो हर बड़े प्लेयर्स का, हर इंस्टीट्यूशन का, हर ऑपरेटर्स का ध्यान रिजल्ट पर होता है, ठीक है। या तो रिजल्ट से पहले बाइंग बना के बैठे रहेंगे, ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा बहुत बड़ा डिप दे देंगे, ओके। या तो रिजल्ट से पहले सेलिंग करके बैठेंगे और अगर जैसे रिजल्ट आएगा बहुत बड़ी आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो इस इंडेक्स स्पेसिफिक होने के बजाय वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इसीलिए इंडेक्स में जितने लोग काम करते हैं, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, क्वांटिटी अभी कम करना क्योंकि अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है। और बाकी आई होप आप अपना प्रॉफिट कर ही रहे होंगे, नहीं करे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, टाइम लगेगा। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।